जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच, पहला, परिवार से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कश्मकश में भूल गए खुद का दिल कहां रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाई तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जो चाहे वो करना जिंदगी में, लेकिन एक गुजारिश है, किसी से अधूरा प्यार मत करना। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। यदि आपको दुनिया के 8% लोगों में आना है तो आपको उस माइंडसेट से निकलना होगा जिसमें आपके अगल बगल के 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है इस काम को करना है तो करना, चाहे हासिल कर पाऊं या न कर पाए, लेकिन जिस काम में मैं इतने दिनों से लगा, जो टारगेट लेकर मैं बैठा, उस टारगेट के इरादे को घुटने टेकने नहीं दूंगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेके वही लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर पाते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाते हैं। औरत के साथ मोहब्बत बहुत से लोग करते हैं, मगर मोहब्बत के साथ साथ इज्जत बहुत कम मर्द देते हैं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल्ली में नहीं।
आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को कमजोर मत समझिए, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानें और उसे बढ़ावा दें। जब आप अपने अंदर के संचार शक्ति को पकड़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। साथ ही आपको अपने सपनों को बनाए रखने के लिए सचेत रहना होगा। जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है वह दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर लेते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, निर्णय लेना और असफल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती हो। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बीते हुए पर अफसोस जताने की बजाय आगे की ओर देखना कहीं ज्यादा बेहतर है। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास ही नहीं करते तो आप अपराधी होगी। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कभी यह मत भूलो कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा यह सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूं। जिंदगी में आशा एक सड़क की तरह सबसे पहले सड़क नहीं होती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो सड़क अस्तित्व में आ जाती है। अगर आप ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप वास्तव में परवाह करते हैं तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अनुभव सबसे कठिन शिक्षक है। यह पहले आपकी परीक्षा लेते हैं और बाद में सबक देते हैं। सारी सीमाएं केवल आपके दिमाग में है। डर कुछ भी नहीं है। बस नियंत्रण रखिए कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। कभी भी पछतावा मत करो। यदि अच्छा हुआ है तो यह अद्भुत है, अगर बुरा हुआ है तो अनुभव है। जब तुम पैदा हुए थे तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। आपके सामने जीवन में एक न एक बार वह दिन अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर में बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वह दिन नहीं आने देना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसीलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी होनी चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रह जाते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम जो भी काम कर रहे हैं, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो तो किसी भी चीज को, अपने काम को रोकने मत। दुनिया के कई ऐसे काम हैं जो असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वह खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल खुद तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। डर मुझे भी लगा। फासला देखकर मैं बढ़तिया, रास्ता देखकर खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल। मेरा हौसला देखकर कभी हार मत मानो।
क्या पता आपकी जीत एक बार और कोशिश का इंतजार कर रही है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते हैं और दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे चलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार की छोटी सी असफलता को बहुत बड़ा बनाकर आपको झुटाएगी। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नजरअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी, बस आप थोड़ा सा सब्र रखो। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खड़े उतरोगे, बल्कि आप उनसे भी बेहतर कर दिखाओगे। जब लक्ष्य असंभव लगता है तो आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं। उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंचा। पार्क के माली को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह पूरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठकर देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे, पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। इसे सुनकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़े रहे। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दी। लोमड़ी बड़ी आसानी से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। लहराकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसके हालात खराब होने लगे। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों के लिए भी, तुम्हारे लिए। लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कामचोर समझकर दूसरों की सहायता का प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानी है, दूसरों की सहायता का प्रतीक्षा मत कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।